हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये वीडियो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मैं बनाऊंगी बिकॉज़ मेरे चैनल का नीश सारा इग्नू से रिलेटेड है। बट जैसे कि आपको पता ही है, आजकल एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया। आज मेरा पेपर था सुबह शिफ्ट 1 में, दिल्ली में। लेकिन मैंने ये पेपर सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए दिया था। मैंने कोई इतना प्रिपरेशन नहीं करा था पेपर का। मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे को लगा कि चलो ये वाला एग्ज़ाम भी देकर देखते हैं। तो मेरा कुछ ऐसे प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया पेपर। बाकी मुझे लगता है मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनका भी पेपर अभी आगे है 5 दिनों में, उनकी हेल्प हो सके और उन्हें एक ओवरव्यू मिल सके कि क्या पेपर में आ रहा है, तो वो लास्ट में क्या रिवाइज करें और क्या छोड़ सकते हैं। बिकॉज मैंने पेपर अभी दिया है तो मेरे को फ्रेश याद है क्या क्वेश्चंस थे। तो मैंने एक पीपीटी बना दी ताकि आप लोगों के पास एक दिखता हुआ प्रूफ रहे स्क्रीन पर, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि आगे के जिसके भी पेपर हैं उनको एक अच्छा सा एनालिसिस मिल जाए कि पेपर कैसा आ रहा है। और जैसे कि हमें पता ही है कि अब टीसीएस से एजुकेटी को मिल चुका है, तो उससे काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो उसके बेसिस पे पेपर कैसे आ रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा पेपर आज था 21 सितंबर को, शिफ्ट 1 दिल्ली में ही, मेरा घर के पास ही सेंटर पड़ा था। मैं खुद इस पेपर में बैठी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस क्या रहा है सेक्शन वाइज। क्या डिफ़िकल्टी थी, कैसे क्वेश्चंस आए। और अगर आप भी पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर मैं बोलूँ तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना कि बहुत इजी और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट। अगर आपने पढ़ा है तो आप 3 सेक्शन तो बहुत इजीली कर सकते हो, मेरे को लगता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी थी। इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को इजी लगी इंग्लिश। बाकी आरसी लंबा था बट हो गया था। और क्वांट्स मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी क्वांट्स में काफ़ी डुएबल क्वेश्चंस थे। बाकी जीके तो बहुत ही अलग थी, उसमें तो मैं बताऊंगी अभी आपको कि कैसा था। तो अगर हम चलें तो मेरा, मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल यही था कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। क्वांट और रीजनिंग में टाइम लग रहा था लेकिन इजी थी। बाकी इंग्लिश मैनेजेबल था। जीके उनके लिए मैनेजेबल था जो लोग पढ़े हैं करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से, उनके लिए फिर भी जीके अच्छा था, पॉलिटी जिसने पढ़ा है। बट मेरे लिए तो नहीं, मेरे को जीके बहुत डिफिकल्ट लगा। तो अटेम्प्ट्स तो मेरे हिसाब से 70-85 होने चाहिए थे। मैंने 70-75 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। अगर मैं वैसे बताऊं, अगर तो सबसे पहले क्वांट्स की बात कर लेते हैं। मुझे पर्सनली क्वांट्स टाइम कंज्यूमिंग लगा, क्योंकि ओवरऑल लेवल तो मॉडरेट था, लेकिन मेरे को ट्रिक्स वगैरह इतनी नहीं आती थी, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। डीआई के क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस थे। मतलब क्वेश्चंस इजी थे लेकिन डीआई के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा था, कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही थी, पॉइंट्स में जा रही थी, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे ही, प्रॉफिट लॉस वाले जो होते हैं वो सब थे। एसआई पे क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक दो क्वेश्चन ही थे और वो भी लेंदी थे क्वेश्चंस। बाकी टेबल वही था, परसेंटेज से रिलेटेड था डीआई का टेबल। मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था कि ये सम है, दो नंबर्स का ये प्रोडक्ट है, तो बताओ नंबर्स क्या होंगे, ऐसे वाला। और कौन सरफेस एरिया पे मैंने भी आपको बताया कि ये भी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन का एक वही राइट सर्कुलर कोन का हाइट था, रेडियस था, सरफेस एरिया, मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे कुछ कुछ। लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लंबी थी, तो कैलकुलेशन में मुझे तो टाइम लग रहा था। जिसको ट्रिक्स वगैरह आती हैं तो उसके लिए इजी रहेगा। बाकी मैं आपको अगर आगे का सजेशन दूँ तो आप लोग प्लीज़ अर्थमेटिक तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। सारे फॉर्मूलाज वगैरह देखकर, प्रॉफिट लॉस ये सब देखकर, ट्रिक्स जो भी आपको आती हैं वो रिवाइज कर लेना। परसेंटेज वाले क्वेश्चन, मिक्सचर वाले क्वेश्चन। और डीआई और एल्जेब्रा मैं कहूँगी एंड में करना। एल्जेब्रा को तो बिल्कुल ही लास्ट में, मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैंने वो लास्ट में छोड़ा था। डीआई में क्वेश्चन ईज़ी था, बस वही था कि टाइम लग रहा है, तो क्वांट्स में आपको टाइम चाहिए था। अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो क्वांट्स आपके लिए अच्छा था। अगर ट्रिक्स विक्स आती हैं आपको तो बहुत ही सही था, मतलब ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं था।
क्वेश्चंस देखकर लग रहा था कि हाँ, ये हो सकते हैं क्वेश्चंस। बाकी अब हम बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट था। वही सारे क्वेश्चंस जो आते हैं सीरीज वाले, कोडिंग डी कोडिंग, ये इजी थे। बाकी पजल्स वगैरह एक दो दे दी थी, वो पैटर्न जैसे कि रोटेट रोटेट करके अब कौन सा नया पैटर्न आएगा, टाइम लगता है उसमें थोड़ा। बट वैसे मैं बोलूँ तो क्वेश्चंस हो पा रहे थे। मतलब मुझे जितना याद है, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था कि एक वो रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं 5 लोग, तो अरेंजमेंट फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन था। बाकी एक क्वेश्चन था, मतलब आपको वही कि उससे काउंट करने कितने ऐसे पैटर्न क्या आ रहा है डायगोनल से, सेम आ रहा है कि नहीं, वैसा वाला क्वेश्चन था। आप समझ गए होंगे, जिसने मॉक्स अटेम्प्ट करे उसको समझ आ रहा होगा। और सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे कि वही जो ऑल पेन्स आर देस, ये तो कंक्लूजन क्या होगा, स्टेटमेंट्स थी और कंक्लूजन क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन भी थे। मुझे जो था, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे रीजनिंग अच्छी लगती है, मुझे आती थी रीजनिंग। मुझे टाइम लग रहा था लेकिन रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग में मैंने मतलब अराउंड 25 में से 24 क्वेश्चंस करे ही करे हैं, तो रीजनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें मेरे को आती थी चीज़ें, तो मैं कर कर आई क्योंकि सही थी। मैंने रीजनिंग को टाइम दिया क्योंकि आप रीजनिंग में बहुत श्योर होते हो कि ये क्वेश्चन सही निकल रहा है कि नहीं, तो इसलिए मुझे रीजनिंग अच्छी लगी। अगर आप अभी आगे के लिए जाओगे तो प्लीज़ ये सीरीज, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाला और डी कोडिंग वाला, ए बी मतलब लेटर्स वाला और नंबर्स वाला, वो भी, सिलॉजिज्म तो आता ही आता है, आपको पता ही है। और एक दो पजल्स वगैरह देख जाना, ये कि पैटर्न फिट हो रहा है वो वाली, और एक वो रोटेशन वाली, डाइस वगैरह, वो सब भी। तो ये सब देख के जाना अगर आगे का पेपर है अभी आपका 5 दिन में। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा काफ़ी स्कोरिंग लगा मुझे तो, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल था, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी। वोकैबलरी भी सही थी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि अनप्रिडिक्टेबल से वर्ड दिख रहे हो। बाकी आरसी था, मैंने बता ही दिया, आरसी एक रिन्यूएबल एनर्जी पे कुछ आरसी था। आरसी को पढ़ने में टाइम लगा लेकिन क्वेश्चंस आरसी के इजी थे और आपको आंसर बहुत इजीली मिल रहे थे, तो आरसी आप कर सकते थे। मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो इंग्लिश बहुत अच्छा सेक्शन था। बाकी आरसी में बहुत ही फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन थे, लाइक आप क्वेश्चन, या तो अगर आप ऐसा होना कि आप आरसी ना भी पढ़ो और आप क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर आरसी देखो, तो भी आंसर मिल रहे थे। तो अगर आप जा रहे हो पेपर देने, तो मैं आपको बोलूँगी इंग्लिश में सबसे पहले आरसी ही करना, क्योंकि आरसी के 3 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपका डायरेक्ट नंबर पक्के हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसमें पता लग रहा था, आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो भी आरसी में आंसर दिख रहा था, ऐसा था। बाकी वोकैब का क्वेश्चन था, सिनोनियम बताओ इलोक्वेंट का, तो ये सब तो ईजी थे, ये मैंने पिछले पेपर्स में भी देखे थे मॉक्स वगैरह में। बाकी एरर स्पॉटिंग वाला था ही कि वो पूरा दे रखा है सेंटेंस, इसमें से ग्रामेटिकली बताओ, ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था। और मैं यही कहूँगी कि मतलब इंग्लिश सही थी, इंग्लिश तो वो डुएबल थी। जिसने इंग्लिश अटेम्प्ट करी है, जिसको टाइम मैनेज करना आ रहा है, वो सब कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अभी आगे पेपर है तो ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ लेना एक बार, जो भी आपको लगते हैं कि हाँ मेरे को देख के जाने चाहिए ग्रामर के रूल्स, जो आपको बिल्कुल मतलब याद नहीं है वो। और वोकैबलरी रिवाइज जितनी कर सकते हो वो कर लेना। वोकैब सही थी, मतलब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर रहे थे तो भी हो रहा था। तो ये सेक्शन तो स्कोरिंग था, ये अच्छा सेक्शन था। अब हम बात कर लेते हैं जीके की, जनरल अवेयरनेस की। ये सेक्शन मेरा तो बहुत ही बेकार था, क्योंकि एक तो सेक्शन मॉडरेट था, ऊपर से बहुत सारे करंट अफेयर्स वगैरह पूछे थे। स्टैटिक भी था लेकिन करंट अफेयर्स काफ़ी सारे थे। तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, कि उन्होंने बोल रखा है तो बताओ इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही मतलब दिमाग खराब करने वाले थे। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बताए यहाँ पे डायरेक्ट थे कि चेयरमैन कौन है इसरो का, और ये इजी जैसे रॉलेट एक्ट कब आया था, ये वाले थे। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं तो करंट अफेयर्स पे जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ऐसे रीसेंट टॉपिक्स वाले नहीं थे कुछ भी। मतलब मैं जितना पढ़ के गई थी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा क्वेश्चन जो मैंने देखा हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं न्यूज़ में सुना हो या कुछ भी। बाकी जो स्टैटिक के थे
वो ज़्यादातर वही थे, पॉलिटी से रिलेटेड थे। और ये फर्स्ट, ये सब था फर्स्ट वाला। और हिस्ट्री था, पर पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह, और ये प्रेसिडेंट का कौन क्या का वो होते हैं कि प्रेसिडेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सब। तो ये सब वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। मैं आपको इतना कहूँगी कि अगर आप अच्छे से जीके पढ़ रहे हो पिछले 1 साल से, तो शायद आपसे हो जाए, आपको इजी लगे। बट प्लीज़ जीके में तुक्के मत मारना, क्योंकि जीके थी डिफिकल्ट। आपको स्टेटमेंट्स देखकर पता लगाना पड़ रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट फिट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। और टाइम टेकिंग भी थी, क्योंकि आपको पढ़ने पड़ रहे थे इतने सारे लंबे क्वेश्चन। तो उसके लिए भी थी टाइम टेकिंग। तो अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, जीके इतना सही नहीं था मेरे लिए तो। बाकी अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ ये सब पढ़ के जाना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो हैं, और करंट अफेयर्स वगैरह देख जाना। बाकी वहाँ जाके ही पता लगेगा कि जीके में तो काफ़ी लोगों ने मैं बाहर निकल के ही पूछा, तो जीके सबका ही ऐसे ही था। तो इसका तो मैं सेफ अटेम्प्ट भी मुझे नहीं लगता कि किसी को 25 में से 20 क्वेश्चन भी आते होंगे। बाकी पता नहीं। अगर मैं ओवरऑल देखूं मेरे हिसाब से, तो पेपर काफ़ी बैलेंस था, मॉडरेट था। अ, अगर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, 1 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो, किसी का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उसके लिए शायद ईजी भी लगे। बट मेरे लिए तो मेरे को लगता है 70-85 यही अटेम्प्ट होने चाहिए थे। मैंने 75 तक करे हैं। बाकी जिसने 90 प्लस करे होंगे विद एक्यूरेसी, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी देखते हैं कैसा है, क्या रहता है। पेपर सही था। पेपर आप इतना मतलब डरने वाली बात नहीं है कि होगा नहीं। जिसको ट्रिक्स आती हैं, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसके लिए तो पेपर अच्छा था। बस मेरी मानो तो ऐसा करना कि जीके लास्ट के लिए छोड़ देना, क्योंकि जीके बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रही थी। आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, दिमाग चलाना पड़ रहा है। रीजनिंग बहुत ईजी थी, इंग्लिश बहुत ईजी थी। तो उसके हिसाब से चलना, वो पहले करना, बाद में जीके देखना। क्योंकि जीके में आपको क्वेश्चंस देख के ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। तो इसलिए पहले ही कॉन्फिडेंस लूज करने की बजाय अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन पकड़ना, जैसे मैंने करा। मैंने पहले सबसे पहले इंग्लिश करी, फिर रीजनिंग, फिर मैंने जीके देखी, और उसके बाद मैंने मैथ्स लास्ट में करी, क्योंकि मैथ्स मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थी। अब यही मैंने आपको बताया, पेपर मेरे हिसाब से बैलेंस था, सही था पेपर। जीके में थोड़ा बहुत था प्रॉब्लम, बट ओवरऑल देखे तो पेपर सही था। अगर आप लोग कर रहे हो तो प्लीज़ अर्थमेटिक वगैरह अच्छे से रिवाइज करने जाना। क्वांट्स में तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग का क्वेश्चन ईजी थे। रीजनिंग सेक्शन मैंने जितने पहले के भी एनालिसिस देखे हैं, सबने बोला रीजनिंग ईजी था, तो रीजनिंग सही आ रहा है। इंग्लिश में भी आरसी वगैरह प्रैक्टिस कर लो अगर आप पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि आरसी डिफिकल्ट लग रही है, तो आरसी वगैरह प्लीज़ पढ़ लेना। उसके थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग हो जाएगा। बाकी जीके में तो मैं कुछ नहीं कह सकती ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्या है। बट जीके जिसने पढ़ा है, मे बी उसके लिए हो जाए उससे। बट मेरे लिए जीके डिफिकल्ट था, क्योंकि कुछ नहीं पता लग पा रहा था आपको कि कहाँ से क्वेश्चन है। तो मैथ्स में अर्थमेटिक हो गया, कैलकुलेशन अच्छे से, रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश स्कोरिंग था, अगर आपका पैसेज भी स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छी बात है, इंग्लिश अच्छा था। बाकी जीके में ऑल द वेरी बेस्ट। जीके डिफिकल्ट थी, और सबके सेक्शन सबके लिए डिफिकल्ट थी, ये नहीं मेरे लिए थी, सबको ही डिफिकल्ट लग रही थी, बाहर निकल के मैंने देखा था। तो वो तो थी ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस एनालिसिस से रिलेटेड, या आपको कुछ पर्सनल पूछना हो पेपर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।